Let's see this question. The question is given as the electric field intensity required to keep a water drop of radius 10 raised to the power minus 5 centimeter just suspended in air when charged with one electronic charge is approximately. यानी कि हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है और उसको हमने चार्ज कर दिया है कुछ एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर. तो बताओ कि हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी ताकि वो एयर में लटका रहे या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हो. तो बेसिकली हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि एक चार्ज वाटर ड्रॉप है, इस पे जो फोर्सेस हैं, एक तो फोर्स लगेगा mg और एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. फॉर वाटर ड्रॉप टू बी सस्पेंडेड इन एयर हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर वाटर ड्रॉप टू बी सस्पेंडेड इन एयर फोर्सेस नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो नेट फोर्स अगर 0 होना चाहिए तो इसका मतलब है mg और QE बराबर होने चाहिए. तो हमको बस यही बैलेंस करना है. चलो देखते हैं हमारे पास हम कैसे बैलेंस करेंगे. तो हमें क्वेश्चन में गिवन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब ये वाटर ड्रॉपलेट है, इसका mg नीचे लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा है. अच्छा, इस पे चार्ज किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है. यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं E इंटू ई. तो बैलेंस कर देते हैं, mg मस्ट बी इक्वल्स टू E इंटू ई. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, mg अपॉन में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अब मास तो हमें गिवन ही नहीं है, पर हमें वाटर ड्रॉपलेट दी हुई है जिसकी डेंसिटी हम जानते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब और साथ में हमें उसका रेडियस दिया हुआ है. दैट मीन्स कि उसका वॉल्यूम भी हमें पता है और चार्ज भी हमें पता ही है, वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर. तो चलो कैलकुलेशन करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड mg अपॉन में ई. मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी अपॉन में ई. तो डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब. 4/3 पाई, पाई की वैल्यू हम रख देंगे लास्ट में. रेडियस, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 10 रेस टू दी पावर माइनस 5 सेंटीमीटर. सब कुछ ऐसा ही यूनिट में लिखना है. तो 10 रेस टू दी पावर माइनस 7 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू जी. जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अपॉन, अपॉन में एक और वैल्यू रह गई है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस 19 कूलम. अब हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 4.18 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस 18 आ रहा है. नहीं, कैलकुलेशन तो हम गलत कर रहे हैं. चलो देखते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं इसकी, कर लेते हैं. ये कितना हो जाएगा, 4 पाई/3 यानी कि 4 पाई अपॉन 3 इंटू 1.6. पावर को ऐड कर दो, यहाँ से पावर कितनी हो गई है, 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 21 इंटू 10 अपॉन में 10 रेस टू दी पावर माइनस 19. ठीक है, 3 प्लस 21 माइनस 3, 11 में से 3 गए तो 9, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन देखो, that means minus 21, 10 raised to the power minus 21 plus 3 minus 18, minus 18 और minus 17 और ये उधर आएगा इंटू 10 raised to the power 19. तो ये आ रहा है हमारे पास 4 पाई अपॉन 3 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to the power 2. ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन अब देखते हैं हम. हाँ, तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 2.61 इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.61 इंटू 10 रेस टू दी पावर 2. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी 260
वोल्ट पर मीटर बोल दो या फिर न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 260 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा, तो ये न्यूटन पर कूलम, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं 260 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि हमने सबको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया था, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 260 न्यूटन पर कूलम विल बी द करेक्ट आंसर।